आज के समय हर आदमी एक दूसरे को कॉपी करने में लगा है। यदि कोई करियर चूज करता है तो उसको कॉपी करेगा। कोई जॉब कर रहा है कहीं किसी फील्ड में, जैसे मान लो आईटी इंजीनियरिंग बनना है किसी को सीए बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को डेटा साइंटिस्ट बनना है, कि किसी को एआई से रिलेटेड काम करना है, किसी को यूट्यूबर बनना है, किसी को ब्लॉगिंग करना है, तो किसी को फार्मिंग करना है। फार्मिंग में तो कॉपी कम ही होता है, लेकिन मतलब कॉपी करना है ऐसा कि हम दूसरा कर रहा है उस करियर में ज़्यादा स्कोप है तो हम भी उसको करने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यदि आज के समय हम दूसरे को देख के कॉपी करते हैं। और एक चीज़ और है, फैशन कॉपी करना, दूसरे का फैशन। आपको पसंद है कि नेचर के पास रहो, गांव गांव में रहना पसंद है आपको, जंगल में फॉरेस्ट के बीच रहना पसंद है, लेकिन आप दूसरे को देख के ना नेचर नेचर में रहना इग्नोर करते हो। दूसरे को देख के वो भाग दौड़ वाली जिंदगी जीने की कोशिश में लग जाते हो कि चलो नोएडा चले जाते हैं, गुड़गांव चले जाते हैं, वहाँ हाई पॉल्यूटेड सिटी में चले जाते हैं और वहाँ पे रहेंगे मस्त। और सामाजिक जो शो ऑफ है ना, कि एक टॉप लेवल बड़ी सिटी में रहोगे तभी तुम्हारा दबदबा है, इस पे पूरा आदमी स्ट्रगल में लगा है कि बस हमें लोग अच्छा माने और समाज में हमारी इज्जत रहे, एक दबदबा रहे। सबको कॉपी करना है। किसी का लड़का चला गया इंजीनियरिंग करने, किसी का लड़का कर रहा है एमबीए, तो सब उसी को कॉपी करने में लग जाते हैं। उससे पूछते नहीं हैं कि तुम करना क्या है, तुम्हें क्या, तुम्हें घर पे रहना है क्या, तुम्हें फिटनेस पे काम करना है क्या, तुम्हें ऑर्गेनिक खेती करनी है क्या, तुम्हें फार्मिंग से रिलेटेड कुछ करना है। नहीं, तुम बस वो देख के फिर वो क्या करेगा कि दूसरे के प्रेशर में निकल लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल परिवार में क्या बोलते हैं, यदि किसी का लड़का सीए करने लगा ना, तो पूरा परिवार उसको लग जाएगा कि ये भी, मेरा भी लड़का सीए करे। उससे नहीं पूछेंगे कि तुझे इंटरेस्ट है क्या कॉमर्स फील्ड में। नहीं, हम सबको कॉपी करना है एक दूसरे को। और यदि किसी के कॉरपोरेट में जॉब लग गई है, उस थर्ड पर्सन को कॉपी करना है कि मुझे भी उसी जगह जॉब करनी। नहीं, मान लो नहीं इंटरेस्ट है तुम्हारा, तुम जॉब करने भी लगोगे ना तो बहुत दिन नहीं कर पाओगे। जैसे मुझे कॉरपोरेट से इतना सख्त नफरत है सच में, मतलब वहां पे चाटुकारी था, तुम जा रहे हो, हर जगह अटेंडेंस लगाना है, हर जगह नियम। अभी एक दिन एक का मेल आया था, एक बंदे ने अपना मेल का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया था। उसने बताया कि मेरे यहाँ पे पानी भर गया है, मुझे लीव चाहिए। गुड़गांव नोएडा का है, टॉप बिल्डिंग में था, नीचे पूरा रोड भरी थी। तो वहां पे उसने मेल किया छुट्टी के लिए, तो क्या बोलता है जिसको मेल किया कि तुम सबसे पहले सबको सीसी करो, और ये छुट्टियां पहले से बताया करो। तो मतलब पानी भर जाए आदमी का तो भी पहले से बताए। तो ये सब नाटक है भाई। तुम शांति से सुकून से जिनको रहना है ना, उनको नहीं पसंद आता ये कॉरपोरेट सेक्टर। थोड़ा सा कम कमा लेंगे, लेकिन ये सुकून से जीवन जीना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी बीपी हार्ट अटैक के मरीज बन जाओगे, जीवन में कुछ रखा नहीं है। और ये मत सोचना कि मैं इधर क्यों देख रहा हूँ, मुझे इधर नेचर में देख रहा हूँ। आवाज सुन रहे हो, तो चिड़ियों को आवाज सुनता हूँ, नेचर में बैठ के वीडियो बनाता हूँ। मुझे पसंद है शांति में रहना, दूसरे को कॉपी नहीं करना, भाग दौड़ में जिंदगी नहीं जीना, अपने हिसाब से जीना। अपन मुझे जो पसंद है वो करता हूँ, चाहे मुझे एक्सरसाइज पसंद हो, चाहे योगा पसंद हो, चाहे गार्डनिंग पसंद हो। चार लोग बैठ के तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे इन चीजों में कि तू योगा करता है भाई, ये चमन चूतिया लोग बैठ के ज्ञान पे लेंगे कि भाई तू योगा करता है, तू जिम जाया कर, योगा मतलब घटिया, जिम मतलब अच्छा। इन्होंने अपना सब बना लिया है। गांव मतलब घटिया, शहर मतलब अच्छा। शहर के नाली की सुगंध ले रहे हो तो अच्छा, गांव में यदि दूर दूर तक आपको खेत दिख रहे हैं तो गांव के गवार है। एयर क्वालिटी अच्छी है गांव की, वो मतलब नहीं है। शहर में होना चाहिए, कंक्रीट के जंगल में जरूर रहो, तभी आपका जीवन बढ़िया है। तो इन्होंने ही अपना पूरा बना लिया है। तो समाज में ना ये लोग भाग दौड़ के चक्कर में एक दूसरे को बस बता रहे हैं कि ये अच्छा वो बुरा। तुम्हें जो पसंद है ना वो करो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, दूसरे के लिए मत करो कि ये अच्छा है। मतलब
यदि सब बोल दिए कि गांव घटिया है, गांव में कीचड़ होता है, गांव में सांप बिच्छू आ जाते हैं, तुम कंक्रीट के जंगल में रहने चले गए। नेचर असली वही है, गांव में नेचर है। जिनको नहीं पसंद है, जिनकी फटी पड़ी रहती है ना, वो नहीं जाते हैं गांव में, कि उनको बरसात में उनको मेढक से डर लगता है, सांप बिच्छुओं से डर लगता है। नेचर असली वही है, गांव में रहना। लोग जंगल में रहते थे, साधु महात्मा तो अभी नर्मदा की, एक दिन मैं अमरकंटक गया था, तो वहां पे नर्मदा परिक्रमा करते हैं, वहां पे साधु महात्मा झोपड़ी बना के रहते हैं। इतना सुकून से शांति। और एक भक्ति ग्राम करके अपने एमपी में ही है, कहीं पे, जहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट नहीं है, ना लोग मोबाइल चलाते, ना इलेक्ट्रिसिटी है उनके पास। तो ये भी एक लाइफ है, सुकून से गांव में लोग रहते हैं, अपनी खेती करते हैं। तो सुकून यदि चाहिए ना, तो गांव बढ़िया है। और इंटरनेट सबसे ज्यादा तबाह कर रहा है सुकून। यदि सुकून किसी का तबाह कर रहा है ना, तो इंटरनेट। और इतनी जानकारी लोगों को लेना है इंटरनेट से, कि पूरा सब कुछ उनको ज्ञान लेना है। तो ये थोड़ा सा कियोस्क हो रहा है चारों तरफ। मतलब कियोस्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन हमें किसी और को कॉपी नहीं करना चाहिए। हमें सुकून से रहना चाहिए, जो हमें पसंद हो, चाहे कुछ भी पसंद हो, आप वही करो। कुछ भी पसंद हो। ऐसा नहीं है कि नाली पे गिरने का मन है तो नाली पे लेटे रहो। लेकिन यदि आपको गार्डनिंग करना पसंद है, आपको पसंद है कि खेती करो, आपको पसंद है डेयरी फार्मिंग करो, आपको पसंद है कि घूमो, ट्रेवलिंग करो, तो वही करो। ये आपकी लाइफ एक लिमिटेड टाइम के लिए है, बहुत लंबा नहीं चलोगे। क्योंकि आज के खान पियन के समय तुम ऐसा खान पियन भी बना लिए हो ना, कि ये जो जो भी चलना था, 2 10 20 साल एक्स्ट्रा चल जाते, वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि तुम शहर की लाइफ में ऑलरेडी रह चुके हो, तो वहां पॉल्यूशन ऑलरेडी भर चुका है तुम्हारे अंदर। तुम सोचते हो ऊपर ऊपर से तुम अच्छे दिख रहे हो, लेकिन असलियत में तुम जांच कराने जाओ तो बहुत सारी बीमारियां पता चल जाती। क्यों लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है? रीजन वही है कि लोग सुकून शांति खत्म कर दिए हैं। बस वही 9 to 5 की रेस लगी है, कंपटीशन लगा है कि सबसे आगे होना है, दूसरे को कॉपी करना है, किसी का करियर ज्यादा ना बन जाए। अभी एक दिन इंदौर में आया था, एक बड़े कारोबारी को एक्सरसाइज करते हुए वो आ गया था, हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी और उनका डेथ हो गया। तो ये होता है, मतलब है समस्या। लोगों को एज बहुत कम हो चुकी है, ये इतनी स्ट्रेस भरी लाइफ जो लोग जीते हैं ना, उसके कारण। सुकून में रहो इम्पोर्टेंट है। ये लोग कहते आए हैं कि पैसा जरूरी है, पैसा जरूरी है, लेकिन सुकून सबसे ऊपर है। आपका सुकून खत्म हो गया, यदि पैसे कमा रहे हो ना, तो फिर बेकार है। सुकून, पैसा बहुत जरूरी है, पैसा के बिना काम नहीं चलता। आज की महंगाई में देखो ना, पेट्रोल डीजल कहाँ रेट पहुंच गए। एक आप बाइक भी रखोगे तो इतना इतना तो चाहिए कि आप यहाँ एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ। इतना पैसा चाहिए कि आपकी डेली नीड पूरी हो जाए, आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहा है, आपकी जीवन ना बर्बाद हो, आपको यदि बीमारी लगे तो लोन ना लेना पड़े, इतना पैसा हो। लेकिन अब हद से ज्यादा, कि हमारी 10 जनरेशन के लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो अपना जीवन क्यों तबाह कर रहे हो? लोग इतना लोड नहीं लेना कि अब 10 जनरेशन। आप खुद के लिए करो, और बहुत हो तो बच्चों को पढ़ा दो, बस इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। कितना भी इकट्ठा कर दो कि वो सब बेच खाएंगे, यदि आपके संतान ही घटिया है ना, सब बेच खाएगी। और दूसरी चीज, यदि ज्यादा इकट्ठा भी कर दोगे ना, तो वो पढ़ेगी नहीं और अपना करियर आगे नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि उसको लगता है इतना पैसा है तो मैं करूंगा क्या, क्यों पढूं। तो हमारे गांव में एक कहावत है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तक क्या धन संचय। इसका मतलब यही है कि यदि जनरेशन आपकी अच्छी है ना, तो वो इकट्ठा कर लेगी, और यदि जनरेशन घटिया निकल गई ना, तो कितना भी बना दोगे खत्म कर देगी। तो इतना मत लोड लो, शांति सुकून से रहो। और आपको जितना जीने के लिए जरूरत है, जितना ट्रैवलिंग के लिए जरूरत है, उतना कमाओ, और उसको सुकून से कमाओ। किसी को कॉपी करके मत कमाओ, कि ऐसा करियर चूज करो जो सब कर रहे हैं और तुम्हें नहीं पसंद है। तुम्हें जो पसंद है वो करो, उससे भी कमा सकते हो। यदि तुम्हें बोलना पसंद है, यूट्यूब पे आओ ना, यूट्यूब में 1 साल तक का समय दो, देखो कैसे ग्रो हो जाते हो।
इंस्टाग्राम पे आओ, ऑर्गेनिक खेती करने लगो। ये तो तुम्हें जो पसंद है उससे भी इनकम किया जा सकता है। आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हो अपनी, मैं उसमें आपको गाइड भी कर दूंगा कि आपका कैसा क्या इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आपका कौन सा करियर चूज कर सकते हो। तो गाइडेंस के लिए कॉल बुक करो, आप इंस्टाग्राम पे आओ, हम मुझसे कॉल बुक कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइए कमेंट में, और आपका क्या विचार है, क्या दूसरे को लोगों को कॉपी करना चाहिए